अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डॉल्मेन रीट के जो लेटेस्ट उनके जो एनुअल रिजल्ट्स आए हैं, 9 मंथ का जो उनका पीरियड है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये रिजल्ट्स उन्होंने कोई 3-4 रोज़ पहले अनाउंस किए हैं। ये DPSPSX पोर्टल के ऊपर इनका ये आ गया रिज़ल्ट। तो मेरी आप पिछली वीडियोस में जाके मैंने डॉल्मेन रीट के बारे में बात की थी। वो मैंने एक उसका ब्रीफ इंट्रो दिया था कि वो रीट होता क्या है, काम कैसे करते हैं। वो वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो क्वार्टरली रिपोर्ट जो है, मैं वो आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या है ये। और वो रिपोर्ट इंतहाई इनकरेजिंग रिपोर्ट है और मुझे वो पढ़ के काफ़ी हैरत हुई है और खुशी भी हुई है। बट हैरत ज़्यादा हुई है कि मुल्क में जो एक बताया जा रहा है कि इकॉनमी ख़राब है और चीज़ें जो हैं वो महंगाई ज़्यादा है, जो कि डेफिनेटली है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो एक चीज़ देखने में ये आई है, जो मैं आपको उनके रिजल्ट में से बताऊंगा, कि डॉल्मेन रीट का जो रेवेन्यू है पूरे साल का, वो पिछले साल के मुकाबले में बड़ा है। इनकी इनकम बड़ी है, रेवेन्यू बड़ा है, फुटफॉल इनका इंक्रीज़ हुआ है मॉल्स के अंदर, जिसका मतलब ये है कि लोग अभी भी मॉल्स में जा रहे हैं। लोग शॉपिंग शायद कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन मॉल्स में लोग जा रहे हैं, लोग बाहर घूम फिर रहे हैं, जो कि रीट के लिए जो है एक अच्छा एक साइन है। तो विदाउट मच फर्दर अडो, इसका हम इसकी जो रिपोर्ट है हम ये देख लेते हैं। ये रिपोर्ट इन्होंने कोई 4 रोज़ पहले इसको अपलोड किया है। आप DPS पे जाएं, वहाँ पे डॉल्मेन के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में जाके आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ये रिजल्ट 2 मई को रिपोर्ट अपलोड हुई है। हम अगर इसकी रिपोर्ट को देखें तो ये है तो क्वार्टरली रिपोर्ट, बट इन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर पिछले साल से इसका एक कंपैरिजन भी किया है नंबर्स का। तो हम इसको जब जाके देखते हैं, मैं डायरेक्ट नंबर्स के ऊपर चला जाता हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएं। ओके। एक तो ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, जो उन्होंने एक उसकी समरी दी है, वो बड़ी इंकरेजिंग है। मार्च 2022 पे जो इन्होंने अपनी जो एक रिपोर्ट क्लोज़ की थी, उसमें जो रेंटल इनकम थी डॉल्मेन रीट की, वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए की इनकम थी। ये PKR मिलियंस में, तो ये तकरीबन इतना बनता है। इस साल जो मार्च 2023 में जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट क्लोज़ की है, तो जो एक रेंटल इनकम आई है वो तकरीबन 3.12 अरब आई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा। मेरे लिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है कि मुल्क की इकॉनमी, जो हमें बताया जा रहा है टीवी पे, मीडिया पे, जो एक परसेप्शन चल रहा है कि इकॉनमी स्लो है, बिजनेस बंद हो रहे हैं, ये रिपोर्ट एटलीस्ट उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है। फिर दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा अपना जो है एक्सपेंस बढ़ाया है। एडमिन के एक्सपेंसेस इनके बढ़े हैं, और इनकी जो इस सारे खर्चे करने के बावजूद जो इनकी नेट ऑपरेटिंग इनकम है डॉल्मेन रीट की, वो भी पिछले साल के मुकाबले में ऊपर गई है। और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं, जो कि हमारे जो डिविडेंड्स मिलते हैं, वो भी इन्होंने बढ़ाए हैं। तो ये एक बहुत ही इनकरेजिंग रिपोर्ट है। मैं इस पे जो है आपको फर्दर भी जाके इसमें इस नेक्स्ट पेज पे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें फुटफॉल फॉर द 9 मंथ्स एंडेड 31 जनवरी 31 मार्च 2023। इसमें अगर आप देख सकते हैं कि जो इसकी डेली एवरेज है फुटफॉल की, वो बढ़ रही है। मतलब जुलाई से लेकर अगर आप दिसंबर तक जाएं, तो डेफिनेटली इसमें सीज़न का भी होता है, सर्दी में लोग ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन ये एक इनकरेजिंग नंबर्स हैं। टोटल फॉर द मंथ भी स्टडीली इंक्रीज़ हुआ है। हम जैसे ये देख सकते हैं, मार्च में ये नंबर्स नीचे जाएंगे क्योंकि ये रोज़े शायद आगे थे, मे बी इस वजह से कम है, लेकिन फर्दर गोइंग फॉरवर्ड जो उसकी एक फुटफॉल के नंबर्स हैं, ये बड़े इंकरेजिंग हैं। इसमें अगर हम इस पे हम नेक्स्ट पेज पे आएँ और हम इसके एक सेकेंड, हाँ, ये जो इसकी डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, वो अगर हम देखें तो वो भी बहुत ही इंकरेजिंग है। जो रेंट रिसीवेबल थे जून 2022 में, जो उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ किया है, वो तकरीबन 158 अरब के थे, जो कि 9 मंथ के पीरियड में बढ़ के 209 अरब हो गए हैं। बहुत ही इंकरेजिंग है। एक्रू प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज़ हुए हैं, और जो बैंक बैलेंस था, मतलब जून 2022 में जो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर अपना क्लोज़ किया, तो उस वक्त बैंक बैलेंस तकरीबन 950 मिलियन था, जो कि अब बढ़ के तकरीबन 1.5 बिलियन से भी ऊपर चला गया है। इंकरेजिंग है काफ़ी।
करंट एसेट्स इनके बढ़ गए हैं, इनकी जो लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं क्योंकि ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, ये लोग लाहौर में मॉल बना रहे हैं। बट ओवरऑल जो पिक्चर है वो बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही पॉजिटिव है। हम अगर इनकी मार्केटिंग देखें तो मार्केटिंग इनकम भी इन्होंने बढ़ाई है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे थोड़ी सी ये रिपोर्ट कंफ्यूजिंग है कि इन्होंने इस रिपोर्ट को टाइटल दिया है 9 मंथ का, बट इन्होंने अंदर इसके जाके कंपैरिजन जो है वो पिछले साल से भी किया हुआ है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है। 31 मार्च 2022 को जो इन्होंने अपना क्लोज़ किया था, जो रिपोर्ट अपनी लॉन्च की थी, जो रिपोर्ट उन्होंने अपलोड की थी, तो उसमें तकरीबन 2.5 अरब थी रेंटल इनकम, बट इस साल इनकम तकरीबन 3 अरब आई है। इनकरेजिंग है बहुत ज़्यादा। नेट ऑपरेटिंग इनकम इनकी बड़ी है और इनके जो इफेक्टिव टैक्सेशन है वो ज़्यादा हुई है। उससे ओवरऑल इनका जो ईपीएस है, डाइल्यूटेड ईपीएस जो आया है वो पिछले साल के मुकाबले में कम आया है। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी मेन वजह जो है वो एक्सपेंशन है। ये लोग जो लाहौर में जो एक्सपैंड अपना जो मॉल बना रहे हैं उसकी मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह से इनका थोड़ा सा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने कम यहाँ पे शो किया। बट ओवरऑल वेरी इंकरेजिंग नंबर्स। मेन जो चीज़ है वो रेंटल इनकम है, क्योंकि जो हमारा रीट है, जो 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 डिविडेंड है जिसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो उसका ताल्लुक इसके साथ है, इस नंबर के साथ है। और ये आप देख सकते हैं नंबर बहुत ही इंकरेजिंग है। पिछले साल ये था और इस साल ये आया है। मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि इस इकॉनमी के अंदर जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क स्लो हो रहा है और मुल्क में इन्फ्लेशन है, इसके बावजूद इन्होंने जो है रेंटल इनकम बढ़ी है। तो अगर हम ओवरऑल जाएं, टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम पे जाएं, जिसमें सब टैक्सेस निकाल के हर चीज़ शेयर होल्डर्स के डिविडेंड माइनस करें, तो ओवरऑल इनकम नीचे गई है इनकी। पिछले साल तकरीबन 4 अरब थी, इस साल 3.5 अरब आई है। एनी हाउ, ये रिजल्ट्स अगर मैं एक बिज़नेस एनालिस्ट हूँ, मैं एक स्टॉक एनालिस्ट हूँ और मैं अपने वर्ड्स को बड़ा केयरफुली और बड़ा मेजर करके बोलता हूँ, मेरे ख्याल में ये नंबर्स बहुत ही इनकरेजिंग है। डॉलमेन रीट के पास कैश का जो मोट है वो बहुत अच्छा है। डॉलमेन रीट का ईपीएस पॉजिटिव है और सबसे बड़ी बात, डॉलमेन रीट जो है इसका जो प्राइस अर्निंग है वो बहुत ही इनकरेजिंग है। 3.36 का प्राइस अर्निंग पीएसएक्स के भी लिहाज से बहुत कम है। परसों मैं सुन रहा था ये टीवी के ऊपर एक एनालिस्ट बैठे हुए थे और ये डिस्कस कर रहे थे, तो शायद दुनिया न्यूज़ पे, तो वो भी यही कह रहे थे कि इस वक्त स्टॉक्स हमारे डर्ट चीप हैं, अपनी मतलब बिल्कुल वैल्यूएशन जो उनकी फेयर वैल्यूएशन उससे भी आधे आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक लेना बनता है। मेरा बुल केस डॉलमेन रीट पे है। मैं तो ये स्टॉक आज मज़ीद ख़रीद रहा हूँ इनके नंबर्स देख के। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली कमेंट लाजमी करें और मुझे बताएं कि इसमें फर्दर कुछ अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।